हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बेटा ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो बेटा हमारा दूसरा पाठ है यानी वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इस पाठ के हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले समझेंगे आज की वीडियो में। तो बेटा आप इन सभी सूत्रों को कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पाठ के अंतर्गत आपके जो भी सवाल हैं, ठीक है, वो उन सवालों का हल आप तभी कर पाएंगे जब आपको बेटा यहाँ पे सूत्र आपको याद होंगे। क्योंकि बेटा कोई भी सवाल होता है, कोई भी न्यूमेरिकल जैसे है, तो आप उसका हल बेटा आप तभी समझ पाते हैं जब आपको बेटा सूत्र मालूम हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी सूत्रों को कॉपी पे लिखना होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी इसी पाठ के जो न्यूमेरिकल हमें करवाना है, ठीक है, वो हम आपको सारे न्यूमेरिकल आपको हम कुमार मित्तल की जो किताब है, ठीक है, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की, उसमें जो पाठ 2 में जो आपके न्यूमेरिकल दे रखे हैं उन सभी का हल आपको जो है करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप इन सूत्रों को जरूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको एक बात ये बताना चाहेंगे, अगर आप जो है कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे बेटा, आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर आपको बेटा कक्षा 12 फिजिक्स, कहीं कक्षा 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का आपको टाइटल मिलेगा। उस बेटा टाइटल के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक टाइटल आपका न्यूमेरिकल का है, एक टाइटल आपका थ्योरी का है। तो आप बेटा इन दोनों टाइटलों के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो आपको एक टाइटल में थ्योरी मिल जाएगी, वो चाहे पाठ 1 की हो, चाहे पाठ 2 की हो, चाहे जिस भी पाठ की हो। और आपको जो दूसरा टाइटल होगा बेटा, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको उसमें क्या होगा, थ्योरी मिल जाएगी, वो भी कंप्लीट थ्योरी आपको मिलेगी। आप वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। वीडियो अगर समझ में आएगा तो आप बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेटा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। तो अब आज की क्लास हम लोग अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दिया है, हमारा जो चैप्टर है 2 यानी वैद्युत फ्लक्स, जिसके अंतर्गत बेटा हमने इतने हमने फार्मूले लिख के रखे हुए हैं। बेटा अगर आप इन फार्मूलों को याद कर लेते हो तो यकीन मानिए न्यूमेरिकल का आप ज्ञाता बन जाएंगे। पक्का है, न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं। थ्योरी तो बच्चों को याद हो जाती है, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं। आपको कंप्लीट करवाया जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सूत्र आप कॉपी पे किस प्रकार से लिखेंगे। बेटा देखिए पहला फार्मूला है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरा फार्मूला फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट का मतलब होता है गुणे का निशान, इसको इनटू बोलते हैं, डॉट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब देखिएगा तीसरा नंबर फार्मूला देखिएगा, आपका 3 नंबर देखिए सूत्र है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अगर आपको ई दिया होगा, ए दिया होगा और कोण दिया होगा 30 अंश, 0 अंश, जितना भी कोण दिया होगा आप क्या करेंगे, इस सूत्र में लगा के हल कर लेंगे। अब बेटा अगला फार्मूला ई बराबर एम जी बटे क्यू, ये फार्मूला आपको लगाना होगा। ये कब लगाएंगे हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। आप फिलहाल इन्हें लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक बेटा। अब आगे देखिए सवाल, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका 5 नंबर सूत्र है सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा बराबर क्यू बटे ए फार्मूला। 6 नंबर सूत्र देखिएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पे 7 नंबर, 6 नंबर सूत्र हम समझ चुके, 7 नंबर सूत्र आपको क्या लिखना है कॉपी पे, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिएगा एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बेटा ये मात्रक अक्सर टीचर क्लासरूम में पूछते हैं और बेटा इस मान को भी पूछते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा आप क्या करेंगे, हंस के बोल दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता और बेटा इसका मान कितना होता है,
8.85 क्रॉस 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आपको अगली वीडियो में आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको मान बताया है, बाकी आपको न्यूमेरिकल में बताएंगे। अब बेटा देखिएगा, ये फार्मूला कब लगाओगे? चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक प्लेट के कारण, यहाँ पे देखिए चालक प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन एक है, ये हम आपको अगली वीडियो में, ये आपको डेरिवेशन वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जब रिवीजन जब करवाएंगे तब भी मिल जाएगा। तो ये चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है 7 नंबर। 8 नंबर, लैम्डा बराबर क्यू बटे यल, यानी रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल फार्मूला होता है। ई बराबर अचालक प्लेट के कारण चालक, तो यहाँ पे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अचालक छोटा आ बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 से गुणा हो गई, तो यहाँ पे ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। यहाँ पे 10 नंबर देखिएगा सूत्र, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल ऑफ स्क्वायर। कोस के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको मैंने वीडियो में करवाया था। कोस के बाहर, कोस क्या होता है, कोई भी खोखला गोला हो या खोखला बेलन हो, उस बेलन को स्मॉल आर त्रिज्या और कैपिटल आर त्रिज्या के 2 बराबर भागों में बांटने पर जो भी हमें आकृति प्राप्त हो रही, इसको बोलते हैं कोस। इस प्रकार से होता है जब 2 वृत्तों का एक ही केंद्र होता है, उसे संकेंद्रीय बोलते हैं। एक केंद्र आपका स्मॉल आर, यानी केंद्र से लेकर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, और बड़े वाले यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या कैपिटल आर। इस प्रकार को बोलते हैं कोस। क्या बोलते हैं मेरे हीरो, मेरे शेरों, समझ लो, क्या बोलते हैं, कोस बोलते हैं। पूछे तुरंत बताइएगा। तो ये आपका बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। बहुत ही मोटी बात ये आपको लिखवाई जा रही है। अगर ये इस पूरे सिस्टम का बेटा यही मतलब है, यही चीज आपको याद कर लोगे तो यकीन मानिए कोई भी बच्चा चाहे जितना कमजोर हो, न्यूमेरिकल आसानी से लगेंगे। बाकी आप मेरी वीडियो देखिएगा। देखिए बेटा कैसे, यहां पे देखिए, अगर न्यूमेरिकल में आपको न्यूमेरिकल दिया है वैद्युत फ्लक्स इतना है, समझ जाओ कि वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं। क्षेत्रफल दिया हो तो या तो उसे आप ए से लिखेंगे या तो ए वेक्टर से लिखेंगे। ए वेक्टर से कब लिखेंगे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सदिश, यानी आपको ए वेक्टर बराबर आई कैप जे कैप, अगर आई कैप जे कैप इस प्रकार से कुछ दिया होगा तो आप उसे ए वेक्टर से लिखेंगे। यानी जब भी कोई भी सदिश आपको आई कैप जे कैप के रूप में दी होगी उसे वेक्टर लगा के लिखेंगे। अगर केवल मान दिया होगा तो आप क्या करेंगे, केवल ए से लिखेंगे। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या तो ई वेक्टर से लिखें या तो केवल ई से लिखें। ठीक है, स्मॉल एम द्रव्यमान क्वेश्चन में कहेगा, जान जाओ उसे स्मॉल एम से लिखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहेगा, उसे स्मॉल जी से लिखते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेगा, सिग्मा से लिखते हैं। प्रश्न में दूरी का जिक्र करे तो आप स्मॉल आर से लिखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व कहेगा, लैम्डा से लिखिएगा। लंबाई कहेगा, स्मॉल एल से लिखेंगे। ठीक, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, प्रश्न में दिया होगा, अगर दिया है मान तो वो रखेंगे, नहीं दिया होगा तो 9.8 रख के आप सवाल को हल करेंगे। तो बेटा आज की वीडियो में आपको हमने इतने फार्मूले आपको लिखवाए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप कॉपी पे उतार सके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा मुझे उम्मीद है इन सभी फार्मूलों को आप कॉपी पे लिख लेंगे और अगले दिन यानी अगली वीडियो जब हमारी आपको जो है मिलेगी, वही क्या कहते हैं 8:30 बजे के आसपास, तब आपको वो न्यूमेरिकल की मिलेगी। तो आप उस वीडियो को बेटा जरूर देखिएगा। अंत में एक बार फिर कहते हैं, मन नहीं मान रहा है तो बेटा कह देते हैं कि बेटा वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो बेटा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कोई भी वीडियो न्यूमेरिकल की हो चाहे वो थ्योरी की हो, ठीक, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको टाइटल मिल जाएगा दोनों का, आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, धन्यवाद।